गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग जो है एग्ज़ाम से पहले चैप्टर कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये तुम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम इसमें जो है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें जो है रेस्पिरेशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब हमें करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो इनिशिएट होता है, हमारे पास नोज़ है। ठीक है, नोज़ में देर आर टू होल्स, देर इज़ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोस्ट्रिल्स। ठीक है, एयर एंटर्स and exits from these nostrils। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद जो है एयर हमारी चली जाती है हमारी। ठीक है, एयर हमारी चली जाती है एयर पैसेज के अंदर। ठीक है, लेकिन एयर पैसेज में एंटर करने से पहले देयर आर क्या है, देयर आर हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द एयर पैसेज। ठीक है, जहाँ से एयर जो है नोस्ट्रिल से एंटर होने के बाद पास करती है उसे हम लोग एयर पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो एयर पैसेज में देयर आर हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट। ठीक है, हेयर्स और म्यूकस का क्या काम है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दे ट्रैप्स द अनवांटेड पार्टिकल्स। ठीक है, ताकि क्लीन एयर जो है लंग्स तक पहुँचे, क्योंकि देखो लंग्स में एयर जाने के बाद जो भी पार्टिकल अगर लंग तक पहुँच गया तो वो लंग में ही रह जाएगा, लंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, जो एयर आ रही है, एयर के अंदर जो भी अनवांटेड पार्टिकल है, चाहे वो डस्ट के पार्टिकल हो गए, जर्म्स हो गया, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन्स हो गए, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जिसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बॉडी में जाके कुछ ना कुछ जो है डैमेज कर सकता है, उस सभी अनवांटेड पार्टिकल को हेयर और म्यूकस क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नोज़ सॉरी जो नोस्ट्रिल के थ्रू जो एयर अंदर गई, ठीक है, वो अंदर जाती है, पहुंचती है फैरिंग्स के पास। ठीक है, फैरिंग्स जो है इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। ठीक है, माउथ में देखो डायग्राम में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तुम्हें डायग्राम से थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा। देखो जो ये देखो नेज़ल पैसेज है, ये आपकी नोस्ट्रिल हुई, नोस्ट्रिल से एयर अंदर आई। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पे माउथ। ठीक है, माउथ से खाना अंदर आया, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज फैरिंग्स। ठीक है, एंड फैरिंग्स में क्या है, जो फूड और जो एयर है दोनों यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, इस पैसेज के बाद जो है दो डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर वो क्या है डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, खाना चला जाएगा ओसोफेगस में यानी कि फूड पाइप के अंदर, एंड एयर आ जाएगी ट्राकिया में विच इज़ योर विंड पाइप। ठीक है, तो फैरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है जहाँ तक फूड और एयर जो है एक साथ आते हैं। ठीक है, फिर फैरिंग्स के बाद एयर एंटर हो जाती है इनटू ट्राकिया। ठीक है, ट्राकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, देखो एयर एंटर्स इन ट्राकिया। ठीक है, जो एयर है वो ट्राकिया में एंटर होती है। अब देखो एक ख़ास चीज़ है, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उसको देखेंगे। देखो मैंने माउथ वाला पार्ट नहीं बताया, बस तुम्हें मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है वो। ठीक है, इसे ये हमारा क्या है ट्राकिया। अब तुम ट्राकिया में देखोगे ख़ास चीज़ कि तुम्हें इस तरह से ये रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, दीज आर कार्टिलेज रिंग्स।
ठीक है। जैसे हमारा ईयर और नोज़ किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के, हम उन्हें क्या है मतलब फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कार्टिलेज के रिंग्स क्या है ट्राकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ताकि जब देखो हम तुम लोग ट्राकिया को मानो एक ट्यूब जैसे, ठीक है, ट्यूब है पतली सी जो है स्किन की ट्यूब है, ठीक है। अब जब इसमें एयर होगी तब तो ये फूली रहेगी, फ्लफ रहेगी, ठीक है। लेकिन जब इसमें से एयर निकल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी आपस में, ये क्या है चिपक सकती है, इसकी वॉल्स जो है आपस में कोलैप्स कर सकती हैं। और अगर हमारा ट्राकिया कोलैप्स हो गया तो चोकिंग से हमारी क्या है डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ट्राकिया में देयर आर कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट। कार्टिलेज रिंग्स क्या करते हैं, ट्राकिया की शेप को मेंटेन करके रखते हैं, चाहे उसमें एयर प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो भी ये क्या है इस तरह ट्यूब के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर एयर सपोज अगर रिंग्स प्रेजेंट ना हो, अगर रिंग्स नहीं होंगे तो ट्यूब क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो कोलैप्सिंग को रोकने के लिए ट्राकिया के अंदर कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि ट्राकिया की शेप को मेंटेन करके रखते हैं और उसकी कोलैप्सिंग को क्या है रोकते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान में रखोगे। तो ट्राकिया में क्या है, एयर एंटर्स इन ट्राकिया, देयर आर कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या है, कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट है, देयर आर कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग। ठीक है। अब देखो ट्राकिया के बाद क्या होता है, ट्राकिया लंग तक पहुंचते पहुंचते 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड जाती है, ठीक है। ये देखो ये कॉमन ट्यूब थी तो इसे हम लोग क्या कह रहे थे, ट्राकिया, ठीक है। जब ये फाइनली यहाँ आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तब हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ओके। ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर टूट जाता है, उन फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ब्रोंकियोल फर्दर जो है इस तरह से, जैसे ये ब्रोंकियोल है, ये फर्दर जाके जो है इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई आपकी क्या है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इसी साइट पे आके क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो एयर के थ्रू ऑक्सीजन आई है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बॉडी में जो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एल्वेलाई क्या है, इज़ द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो ध्यान में रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेम द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज या नेम द प्लेस वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। तो एल्वेलाई, एल्वेलाई वो प्लेस है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट, ठीक है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग जो है इस तरह का है, मैंने इधर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ भी होता है, लेकिन तुम लोग देखोगे कि लेफ्ट लंग क्या है, स्लाइटली जो है छोटा है राइट लंग से, क्योंकि हमारा हार्ट जो है इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हमारा हार्ट जो है कम्प्लीटली लेफ्ट साइड में नहीं होता है, नियर अबाउट सेंटर में होता है बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, हल्का सा उसका झुकाव होता है लेफ्ट साइड की तरफ, इसीलिए हमारा लेफ्ट लंग का जो साइज़ है इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे एक जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को नीचे नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे क्या है सेपरेट करता है। तो ये हमारी ऊपर की क्या हो गई, चेस्ट कैविटी। डायफ्राम क्या करता है, चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब हमारा स्टमक वाला एरिया, पेट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम क्या करता है, इट सेपरेट्स द इट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। और डायफ्राम का क्या रोल है, डायफ्राम जो है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज़ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर डायफ्राम नहीं होगा तो हम लोग
जो इनटेक और आउटटेक करते हैं गैसेस का वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डायफ्राम जो है हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, नोस्ट्रिल से एयर एंटर हुई, ठीक है, एयर जो है फैरिंग्स तक गई, फैरिंग्स के बाद एयर एंटर हो गई आपकी ट्राकिया के अंदर, ठीक है। ट्राकिया में एंटर होने के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल के अंदर, एंड फाइनली एल्विलाई, ठीक है। तो ये तो हो गए मेन पार्ट्स आपके। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है हम वो देखेंगे, एल्विलाई वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्या है, मैं सिंगल एल्विलाई तुम्हें दिखाऊंगी कि दिस इज, सपोज करो दिस इज योर एल्विलाई। अब हर एक एल्विलाई के पास क्या है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। अब एल्विलाई में क्या है, हमने एयर इनहेल करी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, हाई, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लो। अब ब्लड है, ब्लड क्या आया है, ऑक्सीजन लेने के लिए आया है, तो इसमें यानी कि क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, लो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हाई। तो क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपनी हाई कंसंट्रेशन, दैट इज़ फ्रॉम ब्लड टू एल्वलाई मूव कर जाएगा, और ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, दैट इज़ फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड, जो है मूव कर जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज जो है पॉसिबल है, ठीक है। क्या होता है, देखो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वलाई, ठीक है, ब्लड से एल्वलाई में वो एंटर होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड, ठीक है। ये प्रोसेस है जो कि गैसेस एक्सचेंज जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम एक्सेल करते हैं, हमने एयर को बाहर रिलीज आउट कर दिया, ठीक है, हमारे लंग्स से कंप्लीट एयर जो है बाहर नहीं जाती, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या है, लंग्स रख लेता है, ठीक है। उस अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम इज क्या हो जाएगा, ठीक है, द एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन के बाद भी जो एयर लंग में रह जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन तुम्हें बता देती हूँ। रेसिडुअल वॉल्यूम the amount of air which remains in lung after exhalation, ठीक है। एक्सलेशन के बाद भी, एयर को ब्रीद आउट करने के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर जो है, जो अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रिमेन रह जाती है उसे हम लोग जो है रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इन्हेलेशन और एक्सलेशन देखें तो इन्हेलेशन और एक्सलेशन में दो चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे इन्हेलेशन एक्सलेशन बताने की ज़रूरत है। इन्हेलेशन इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सलेशन इज़ गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। जब हमें इनहेल करना होता है, ठीक है, जब हमें एयर को अंदर लेके जाना है तो क्या ज़रूरत है कि बॉडी के अंदर स्पेस क्रिएट हो, ठीक है। अंदर स्पेस होगा तभी तो एयर बाहर से अंदर जाएगी, स्पेस ही नहीं है तो एयर क्यों अंदर जाएगी। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो है कुछ इस टाइप का होता है, कर्व शेप का, डोम शेप का, ठीक है, इस तरह का होता है। लेकिन जब हमें इनहेल करना होता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन,
इट गेट फ्लैटन। ठीक है, फ्लैटन होने की वजह से क्या है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड स्पेस कैसे क्रिएट होता है, जो हमारी रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं। आप एक डीप ब्रीथ लेके देखो, जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है बाहर की तरफ निकल आती है। ठीक है, वो चेस्ट की मूवमेंट बाहर की तरफ किसकी वजह से है, हमारी रिब्स की वजह से। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम दैट इज फ्लैटनिंग, उसकी फ्लैटनिंग हो जाना। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, हमारी रिब्स जो है बाहर की तरफ आ जाती हैं। और एक्सलेशन में हमें क्या करना है, हमें एयर को बाहर निकालना है। ठीक है, मतलब उसको जगह नहीं देनी। तो जगह नहीं देनी तो क्या हो जाएगा, ये जो दो प्रोसेस हुए थे इनका ऑपोजिट क्या है, एक्सलेशन में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ठीक है, दैट इज़ वापस से वो क्या है, अपनी कर्व्ड शेप में आ जाएगा। ठीक है, और रिब्स क्या होंगी, जब हम एक्सेल करते हैं एयर को, ठीक है, आप एयर बाहर छोड़ते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या है, वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में चली जाती है। तो यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं इन्हेलेशन और एक्सलेशन के लिए। अगर रिब्स और डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो हम एयर को ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है, अब हमने क्या किया अभी कि जो एल्वेलाई है, ठीक है, जो हमारा एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर जो एयर है उसको हम लोग एल्वियोलर एयर बोलते हैं। ठीक है, और ब्लड, ठीक है, एल्वियोलर एयर से ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ गई। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एल्वेलाई में चली गई। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की मूवमेंट के लिए क्या है, कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो सारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है मूव करा सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ब्लड, वी हैव ब्लड। लेकिन ब्लड में भी स्पेशली क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी देखो मूवमेंट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मूव होके आई है, घूम कर आई है पूरी बॉडी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट के लिए कोई पिगमेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिज़ोल्व्ड स्टेट में जो है ठीक है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व्ड स्टेट। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसको क्या चाहिए, कैरियर चाहिए। तो हीमोग्लोबिन उसका क्या है, कैरियर है, उसको उठाता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो हमने कोई चीज़ ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन कुछ हमें मंगाना है। ठीक है, तो जो उसे हमें ला कर दे रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, कैरियर, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाला। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए क्या है, कैरियर है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करता है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, डिज़ोल्व स्टेट में उसको क्या है, मूव करवाया जाता है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड देखो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, H2CO3। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जर्नली इसी स्टेट में जो है मूव किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको मूव करवाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, डू यू नो
ठीक है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, ये हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, लेकिन स्टिल लोग जो है सिगरेट पीते हैं, ठीक है। और फिर जब कैंसर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो फिर इलाज, इतना पैसा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि हम अवेयर रहें, ठीक है। क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया कि हमारी नेज़ल पैसेज के अंदर, एयर पैसेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। लेकिन जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोक क्या करता है, म्यूकस और हेयर्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। वो डैमेज हो जाने के बाद अब जो जर्म्स हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचते रहते हैं, ठीक है। अब लंग्स से बाहर निकलने का कोई ज़रिया नहीं है, वो वहीं के वहीं फंस जाते हैं। धीरे धीरे वो लंग्स के सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और कैंसरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है स्मोकिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी फैमिली के लिए भी वो अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो बाकी फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक मैं तुम्हें अभी आज ही एक और मैं क्लास भेजूँगी, उसमें मैं कवर करूँगी। हमने जो है ब्लड कर लिया था और ब्लड वेसल्स कर ली थी, ठीक है। हार्ट वाला टॉपिक करेंगे, मैं अभी तुमको उसका सेकंड मतलब वो सेकंड क्लास भी मैं आज ही लूँगी, ठीक है। उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।